हो गई है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे लोगों के रुझान आने शुरू हो गए हैं। आज हम पहुंच चुके हैं वाराणसी की गलियों में और यहाँ पर हम बात करेंगे महिलाओं से और साथ में कुछ गरीब तबके के लोग से भी कि आखिर उनका वोट जो है कितना महत्वपूर्ण है, कौन सा मुद्दा होगा इस बार इलेक्शन का। हमारे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद आपके चैनल को। मैं अपना परिचय बताऊं तो मैं ईश्वर सिंह, ऑटो टोटो यूनियन का जिला अध्यक्ष बनारस का। अच्छा, तो टोटो वाले जो आजकल हैं काफी ज्यादा प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं, उनका जो पूरा एक कुंभा है उनका वोट किधर की तरफ जाएगा? देखिए यहाँ पर क्या दिक्कत है। बनारस की टोटो और ई रिक्शा चालकों की मुख्य समस्या है स्टैंड की। अगर स्टैंड हो जाता है यहाँ पर, और रही बात टोटो चालकों की, टोटो चालकों को स्टैंड मिल जाता और ये हो भी रहा है। नरेंद्र मोदी जी के बनारस में संसदीय क्षेत्र में अब की बार टोटो स्टैंड का बनने जा रहा है। जो यूनियन मांग की है उस पर विचार विमर्श हो भी रहा है और इस बार टोटो का स्टैंड भी बन रहा है, अलग से चार्जिंग पॉइंट भी बन रही है। और जो चालक के पास पैसा नहीं था, जो चालक गरीब ऑटो टोटो चालक वो गाड़ी नहीं खरीद पाते थे, उसको सरकार की योजना से आज 10,000 में एक गरीब आदमी जो ऑटो टोटो चालक लेकर के चला सकता है और अपने परिवार का जीवन यापन कर सकता है। जी, क्या कहना चाहते हैं भैया, इस बार 400 पार होगा? पूर्व बहुमत से सरकार आएगी, 400 पार फिक्स है। विपक्ष कह रहा है गठबंधन जीतेगा। कुछ नहीं हो पाएगा, विपक्ष कुछ नहीं है, नहीं जीतेगा। जीरो है। आप लोग किस मुद्दे पे इलेक्शन में वोट देंगे? मोदी पे। मोदी को देंगे। क्या किया है मोदी ने? बहुत कुछ किया है, जैसे कि टोटो निकलवाए, जीने खाने का रास्ता दे दिए। फिर बाद यही दिक्कत है, 2 पहिया वाले भी थोड़ा जाम लगाते हैं, जिधर जगह मिलता है उधर से घुस जाते हैं। आपको क्या लग रहा है भैया, कौन सा मुद्दा होगा? ठीक है, सब कोई अब की पारी भी मोदी जी यही आएंगे। अगर बात करें इलेक्शन में महिलाओं की भागीदारी की, तो महिलाएं से अब हम बात करेंगे कि इस बार का उनका क्या मुद्दा होगा, इलेक्शन में किस मुद्दे पे महिलाएं वोट देंगी। क्योंकि पहले की अगर हम देखा जाए तो पहले महिलाएं घर में रहती थी, चूल्हा चौका फूंकती थी, लेकिन अब महिलाएं बाहर निकल रही हैं, कदम से कदम बढ़ाकर पुरुषों के साथ खड़ी हैं। और क्या इलेक्शन में भी अभी जो केंद्र सरकार, उन्होंने 33% आरक्षण की बात भी की है महिलाओं के लिए। तो महिलाओं से पूछते हैं कि उनको क्या लगता है इस बार की जो कहिया पलट जो स्थिति है वो किसकी होगी? देखिए, यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से इस बार वोट देंगे, क्योंकि हम लोग अपने आप को 2014 के बाद से अब तक बहुत सुरक्षित मान रहे हैं और हम सबका वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए है और हमेशा रहेगा। हम लोग चाहेंगे कि उन्हीं की सरकार आए, क्योंकि सपा की सरकार में हम लोग देखें कि जो गुंडागर्दी होता था, हर एक चौराहे हर एक गली में निकलना दुश्वार था महिलाओं को। और आज ये दिन है कि रात 12 बजे भी हम लोग किसी महिला के उत्पीड़न होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, हम लोग निकल जाते हैं स्वतंत्र। अगर हस्बैंड में नहीं आते हैं तो हम लोग अपना अकेले भी स्वतंत्र। इसमें मैं रोकना चाहूंगी, विपक्ष का आरोप है IIT BHU में जो कांड हुआ था, रेप कांड, उस पर वो भी रात को निकली थी और वो सेफ नहीं थी। अब वो सेफ नहीं थी। आप BHU पढ़ाई करने आई हो और रात 12 बजे के बाद कैंपस में छोटे कपड़े पहन के अगर हमारे भी घर की बेटी घूमेगी तो ये बताइए इसमें दोष किसकी है? आप पढ़ाई करने आई हो कि रात को 12-2 बजे कैंपस में घूमने? अगर 2 बजे आप कैंपस में छोटे कपड़े पहन के घूमोगी, मैं खुद अगर 12 बजे छोटे कपड़े पहन के निकलूंगी तो लड़कों की मानसिकता है, आप बदल नहीं सकती। हो सकता है ये सफाई वाले पैसे देके वो बच्चों से कराए हो कुछ गलतियां, या उनको दिए हो कि आप बाहर आओ। यहाँ तक का बड़ा रुझान है IIT BHU पे। अभी तक सबने मौन रखा हुआ था, लेकिन पहली बार कोई लेडी है जो खुलकर बोल रही है। बिल्कुल मैं बोलूंगी, इसलिए कि माँ बाप अगर बच्चों को पढ़ाई करने भेजे हैं तो पढ़ाई की एक नियम है। आप किसी कॉलेज किसी हॉस्टल में रहते हो तो उसके पाबंदों को लेके चलो, ना कि 2 बजे रात को 12 बजे रात को आप BHU ITI में घूमो छोटे छोटे कपड़े पहन। चलिए ये बताइए कि महिला सम्मान निधि और बहुत सारे उज्ज्वला योजना, ये सबका लाभ मिला कि नहीं आपको? मिला है, बिल्कुल मिला है जी। आप लोगों को क्या कहना चाहती हैं, इस बार का इलेक्शन कितना महत्वपूर्ण है? इस बार का इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है और कहने का मतलब ये है कि आप कह रही है सुरक्षा को लेकर के, तो आप ही कह दीजिए कि क्या होली का जब त्योहार होता है तो क्या महिला बाहर होली मनाती थी? कभी बाहर निकलती थी? होलिका दहन से ही बोलते थे लोग, घर से निकलिए मत होलिका दहन में, क्योंकि लड़के हैं बाहर मत निकलिए, बदतमीजी होगी। आज योगी और मोदी के राज में हम लोग होली में भी बाहर घूम रहे हैं और होली में लड़कियां होली मना रही है। 80 घाट पे आप जाके देख लीजिए कितना होली लड़कियां मना रही है। का मुद्दा क्या होगा? शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, क्या हो सकता है? सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। इस बार आप इलेक्शन में जो वोट डालेंगे किस चीज को ध्यान में रखकर डालेंगे?
महिला सुरक्षा और हमारे बच्चों का आगे का भविष्य और हिंदू राष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण हिंदू राष्ट्र। और भी लेडीज हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। इस बार जो इलेक्शन में आप वोट डालेंगी, क्या मुद्दा रहेगा आपका इलेक्शन में? क्या सोच कर वोट डालेंगी कि इस बार आपका वोट डालने के बाद ये काम आपका हो जाए? ये सोच के हम लोग डालेंगे कि अब जो 5 साल का अगर सरकार भाजपा का बनता है तो और जो काम छूटे हुए हैं वो और बेस्ट हो जाए, जो भाजपा को सब जो कार्य हैं वो हो जाए। भैया साहब, क्या लग रहा है बनारस की आबो हवा किधर जा रही है? मोदी जी के पास भाजपा का आगे कोई नहीं है, खाली हवा में सब लोग हैं और झूठी गड़कर है। कोई नहीं है टक्कर में, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या लग रहा है अंकल, इस बार आप बताइए किधर हवा? 400 पार। 400 पार। मोदी जी के पास भाजपा का आगे कोई नहीं है, खाली हवा में सब लोग हैं और झूठी गड़कर है। कोई नहीं है टक्कर में, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या लग रहा है अंकल, इस बार आप बताइए किधर हवा? 400 पार। 400 पार। 400 अब मोदी के बराबर कोई है नहीं, दूसरा प्रधानमंत्री के जगह पर कोई चेहरा है, उनके अलावा कोई है नहीं। कोई ऑप्शन नहीं दिखाई? नहीं, ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा और है भी नहीं। काम भी उन्होंने किया है, बनारस का ही किया है, उस जगह तो किया ही है। ये थी मिली जुली रुझान जिसमें महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी दी कि क्या मुद्दे हैं, किस पर इस बार वो इलेक्शन में वोट डालेंगे। वही बनारस के आम पब्लिक, उन्होंने भी बताया कि उनके अलावा कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है, तो बनारस की जनता मोदी के साथ दिखाई दे रही है। वाराणसी अच्छे सांसद भी हैं और इतने अच्छे सांसद हैं और प्रधानमंत्री भी हैं। बात है कि मोदी जी हमारे सांसद हैं और प्रधानमंत्री हैं, पूरे विश्व के नेता हैं। ये शायद कहा जाता है कि पूरी दुनिया सांसद चुनती है, लेकिन बनारस प्रधानमंत्री चुनता है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री चुनते हैं। बहुत बड़ी बात है कि वो हमारे यहाँ के सांसद हैं और पूरे देश के प्रधानमंत्री हमारे को देखते हुए हम लोग हमेशा चाहेंगे कि मोदी जी ही रहे और किसी का राज कभी हो ही ना। बनारस की जो आम महिला, उनको क्या कहना चाहेंगी? मैं बनारस की महिला को अपील करूंगी कि अपना मतदान एक ऐसे व्यक्ति को दें कि जो खाली न जाए, गुंडे मवालियों के हाथ में ना दे, बस मेरी यही है। अपने बच्चों का भविष्य चाहती हैं तो मोदी जी को ही वोट दें। बनारस की जनता से हम यही उम्मीद करते हैं और कुछ ना देखें, सिर्फ अपने बच्चे का भविष्य देखें। धन्यवाद। तो वाराणसी से मैं खुशरंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ, धन्यवाद।